तो आज की वीडियो भाई बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा चुभने वाली है क्योंकि ये बात मैं बिल्कुल जो रियलिटी आगे चल रही है मैं उस पर बात करने वाला हूँ। ठीक है। हम टाइटल तो देख लिया होगा, उससे समझ भी आ रहा होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। द वन एंड ओनली थाला धोनी। अभी उनका गेम चल रहा है, 7:30 बजे है। मैंने देखा नहीं कि किसने टॉस जीता है, कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा गेम नहीं है, एज यू नो कि हमारा ये चैनल क्रिकेट रिलेटेड नहीं है। हम यहाँ पे बस कुछ बात करने आए हैं इसके बारे में। और और कुछ बात करने आए हैं हम, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक थाला धोनी और उनके प्रोस्पेक्ट, मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल ये चल क्या है, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम सीधे मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप थाला धोनी के कट्टर फैन हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। और मतलब फैक्ट्स तो क्या है, मतलब आप सिर्फ उनकी अच्छाई ही सुनना चाहते हो और अपनी फैक्ट्स लेके आ जाते हो। तो भाई इस वीडियो को भी छोड़ दो। और तुमको बहुत ज्यादा ये वीडियो चुभने वाली है कि बहुत सारे एंगल्स पे ये वीडियो चुभने वाली है। मैं अब क्रिकेट के रिलेटेड बहुत कम बात करने वाला हूँ। क्रिकेट आपको लगता हो कि मैं क्रिकेट के स्टैट्स यहाँ पे दिखाऊंगा या फिर क्या वो कर सकते हैं अपने गेम को बदलने के लिए, या फिर उनको क्या करना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा उनको पता है पहले ही। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और बात करने वाला हूँ क्योंकि ये बात है हमसे रिलेटेड। हम यहाँ पे इसका पूरा सार आएगा, हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। तो जैसा लास्ट गेम जो इनका हुआ था, सीएसके वर्सेस आरसीबी, उसमें वन साइडेडली आरसीबी ने सीएसके को हरा दिया। उसमें मेन टॉकिंग पॉइंट सिर्फ एक ही बंदा है, थाला। तो उनका क्रेज ऐसा है कि सीएसके फैंस और जो स्टेडियम में जितने भी लोग होते हैं वो अपनी ही टीम के विकेट्स को सेलिब्रेट करते हैं ताकि उनको थाला धोनी के एटलीस्ट दर्शन हो जाए। ठीक है। उसमें भी उन्होंने क्या किया, थाला धोनी भी वहां पे 13th ओवर के अराउंड आ सकते थे। मैंने देख रहा था ये गेम। ठीक है। 13th ओवर के दौरान आ सकते थे और वहां से वो अगर आते तो गेम जिता सकते थे। बल्कि जिताना चाहिए था उनको वहां पे आके। तो लेकिन वो आते नहीं है। वो कभी पहले जडेजा को भेजते हैं, फिर अश्विन को ही भेज देते हैं और नंबर 9 पे खुद आते हैं जब गेम हाथ से निकल चुका होता है। यहाँ पे पहले तो एज अ क्रिकेट एंथुसियास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप, और इवन इससे तो थाला धोनी के फैंस को भी एग्री करना चाहिए, अगर आप अपने आप को मानते हो कि आप इतने छक्के मार सकते हो, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है छक्के मारने की, तो आप आइए, ऊपर आइए, अपनी टीम को जिताइए। आप जितना ज्यादा हो सके उतना लंबा खेलिए। अगर आपके, और थाला फैंस के लिए यही मैसेज है कि अगर आपको लगता है आपके प्लेयर में इतना दम है कि वो छक्के लगा सकता है, कायरन पोलार्ड से अच्छे छक्के लगा सकता है, हेनरिक क्लासन से अच्छे छक्के लगा सकता है, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्यों ना ऊपर आए वो। मतलब अगर वो नंबर 4-5 पे भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है यार। वहां पे भी आके वो जिता सकते हैं अगर इतना ही भरोसा है कि वो छक्के मारने में इतने माहिर हैं, इतने ज्यादा वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, फिनिशर है। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? आपको इसका कोई अगर वो है तो आप कमेंट्स में बताइए। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि वो, चलो लेट आए कोई बात नहीं, उसमें भी फिर उन्होंने देखा कि मामला तो हाथ से निकल रखा था। वो बंदे थे नहीं वो रन जिस टाइम पे वो है। 30 बॉल में शायद 100 रन कुछ चाहिए थे, इतना ऐसी कुछ फिगर थी। तो लास्ट में तो वो फिगर ऐसी पहुंच गई थी कि रिक्वायर्ड रन रेट 30 के अराउंड हो गया था। वो तो किसी से भी नहीं बनते, हर ओवर में 6 छक्के लगाना किसी के बस की बात नहीं है। तो वो तो वहां से इम्पॉसिबल हो गया था। ठीक है। तो फिर भी वो जब आए तो उन्होंने टुक टुक करना शुरू कर दिया, डिफेंड करना शुरू कर दिया, और वहां से वो मार्जिन और बढ़ गया। लास्ट ओवर में जाके उन्होंने एक दो छक्के और एक चौका लगाया जिससे उनका स्ट्राइक रेट 180 के अराउंड पहुंच गया। फ्यूचर में कोई उस स्कोर कार्ड को देखेगा तो लगेगा कि धोनी ने तो ट्राई किया, बाकी प्लेयर्स फेल हो गए, लेकिन धोनी ने पूरा ट्राई किया। तो ये तो क्लियरली यहाँ पे स्टैट पैडिंग थी, वो दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे वो 50 रन से हार जाते हैं सीएसके वाले। और का ये जीत का मार्जिन और कम हो सकता था अगर धोनी शुरू में आके टुक टुक ना करते और थोड़े से जल्दी आ जाते। मतलब हार का मार्जिन कम हो जाता उनका। या अगर बहुत जल्दी 13वें ओवर में आते तो शायद जीत भी सकती थी सीएसके, अगर वो छक्के मारने वाले हैं तो। और मार्जिन कम हो सकता था अगर वो आते ही टुक टुक ना करते। तो जिस नंबर पे वो ऑलरेडी है, वो कभी जो 50 रन से हारे हो 20 रन से हार जाते। तो यही बात है। ठीक है। तो अभी भी उनका गेम चल रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है उसमें, कौन बैटिंग कर रहा है अभी। आज भी यही होगा बेसिकली, वो आएंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, फैंस को कुछ मतलब नहीं है। पर प्रायोरिटी उनकी धोनी है। दूसरी जो सेकेंडरी जो चीज है वो उनकी है, सीट की चीज है। ठीक है।
अब दोनों इनिंग में कभी भी धोनी आए, चाहे एक बॉल खेले, लेकिन धोनी आना चाहिए। धोनी आए और छक्के लगाए, और वो स्टार स्पोर्ट्स और ये जो भी हॉटस्टार वाले हैं, ये उसकी मतलब छक्के की हाईलाइट बना दे, लिटरली पूरे सीजन के छक्के की हाईलाइट बना दे, वो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। उनको तो मिल गया कंटेंट, और वो पूरे सीजन दिखाएंगे उनको, आज के गेम में भी अभी दिखा रहे होंगे कि पिछले गेम में उन्होंने ये मारे, तो ठीक है। तो यही होगा आज भी, जो पिछले गेम में वो चेज कर रहे हैं, तो मतलब, और हाँ, इसमें एक चीज हो रही है कि पिछले गेम में जब कंफर्टेबल विन हो रही थी सीएसके की एमआई के सामने, वहां पे थाला धोनी 4 नंबर पे ही आ गए थे, शायद कब आ गए थे पता नहीं। जब रचिन रविंद्र के साथ उन्होंने बैटिंग करी थी, वो जल्दी आ गए थे, मतलब हाँ, जडेजा से तो पहले ही आ गए थे मुझे पता है, ठीक है। तो उस केस में वहां पे जल्दी कैसे आ गए, वहां पे गेम फंसा नहीं हुआ था, वहां पे वो आ गए। भले ही उन्होंने 2 बॉल खेली, एक भी रन ना बनाया हो, डॉट खेली, लेकिन फिर भी आए ना, जब गेम फंसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे धोनी का मैटर, यहाँ पे हम एक बार साइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या धोनी की आज की बात करें, हम अगर धोनी की आज की बात करें, और 2019 में जब 2020 में जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए थे, तो क्या लगता है आपको, आपको वहीं पे आईपीएल की रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, जब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली? क्यों? अब देखिए, वहां पे तो रिटायरमेंट रिटायरमेंट लेना नहीं बनता आईपीएल के लिए, क्योंकि एक दो जितने भी प्लेयर देखते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होते हैं, फिर 1-2 साल और खेलते हैं आईपीएल, और अलग जितनी भी लीग होती है वो खेलते हैं, ठीक है। तो उस केस में तो ठीक है, 1-2 साल खेल लिए, 2020 में खेल ले, 21 में खेल ले, 22 में भी खेल ले, 23, 24, और आज तक खेल ही रहे हैं, 25 में भी खेल ही रहे हैं। तो मेरी थिंकिंग में तो ये है कि 2023 से बेस्ट ईयर नहीं हो सकता था उनके रिटायरमेंट के लिए। इवन मैंने ट्विटर पे भी, एक्स पे देखा, बहुत सारे लोग, इवन थाला फैंस खुद कह रहे थे कि 2023 के आईपीएल से बेटर स्टेज थाला के लिए थी नहीं, जहाँ पे सीएसके जीती, टीम बहुत इतने पूरे सीजन डोमिनेट करती रही, वहां पे फिर फाइनल जीती, मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीती, और वहाँ पे ट्रॉफी उठाते हुए अनाउंस कर देनी चाहिए थी कि हाँ, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। बहुत फेरी टेल वाली एंडिंग होती कि सक्सेसफुल करियर है, 3 आईसीसी ट्रॉफी हैं, और आईपीएल की 5 ट्रॉफीज हैं, और पता नहीं क्या क्या है। तो उस टाइम पे अगर वो रिटायरमेंट अनाउंस करते तो उनके लिए बेस्ट रहता, ठीक है। और बैटिंग में तो फ्लो बहुत टाइम से दिख ही रहा था, उनका डाउन जा रहा था ग्राफ। वो सिर्फ फिनिशिंग कर रहे थे, 2022 21 ये जो भी 20 वाले साल थे, तो बहुत ज्यादा पथेटिक थे उनके लिए। अभी उसके बाद उनका छक्के वाला राइज देखने को मिला है, मतलब जो छक्के मारने वाला राइज है, 22 23 24 25, इसमें जो छक्के की इनकी जो मतलब थीम बन गई है ना, कि धोनी आएंगे छक्के मारेंगे, धोनी इज इक्वल टू छक्के मारना, तो उसको ये इमेज सेट हो गई है। तो लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लिया धोनी ने अपने अपने खुद के इतने ब्रिलियंट करियर के साथ, जहाँ पे वो बहुत फेरी टेल एंडिंग सच में ले सकते थे, जैसे वो एक्स पे लोग कह रहे थे कि हाँ, बहुत परफेक्ट एंडिंग होती है उनके करियर के लिए। तो यहाँ पे एक चीज हमारे लिए भी आ जाती है ना। अब यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे वीडियो का यहाँ पे आ जाता है, धोनी क्या करेंगे नहीं करेंगे उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो चलते रहेंगे अपने जगह, जैसे वहां पे चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे आपकी और मेरी यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, हमारे लिए, अगर हम किसी भी टाइम पे, अगर हमारे करियर के पीक पे आएंगे, हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमें जब जब हम उस में अच्छा कर रहे हैं, हम उसको पूरे पोटेंशियल पे लेके जाएंगे हमारे करियर को, ठीक है। लेकिन व्हेन द राइट टाइम कम्स कि हाँ, अभी हमें लगता है कि हमें थोड़ा ब्रेक लगा लेना चाहिए, या फिर हमें सिचुएशनल हो जाना चाहिए कि अब हाँ, मतलब टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, और हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज पे हमें भी विचार करना चाहिए। बनाते रहूंगा, और इस चीज में आप सबको एक चीज और नोटिस करनी होगी कि जैसे हम ऐसे ही थाला भी खेल रहे हैं, शुरू से खेलते आ रहे हैं, और अभी भी खेल रहे हैं लगातार, और पता नहीं आगे कितना खेल लेंगे। और अभी उन्होंने पॉडकास्ट में भी कहा था कि एक के बाद मतलब जब तक वो चाहेंगे, मैं आता रहूंगा, सीएसके वाले जब तक चाहते रहेंगे। तो उस केस में ना, अभी जैसे थाला धोनी के बहुत सारे ब्लाइंड फैंस बन चुके हैं, जिनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, अंधे हो गए हैं, लिटरली अंधे। थाला जो भी करेंगे, उनको हर टाइम थाला देखना है, उनके सपने में थाला आते हैं, उनको खाते वक्त थाला देखने हैं, हर टाइम थाला देखना उनको। अगर आप उनमें से हैं, ऑब्वियसली अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, और क्योंकि ये वीडियो रीच ही मुझे थाला के कारण मिलेगी, तो अगर मिलेगी तो हो सकता है कि आप लोगों में से कोई ना कोई थाला फैन यहाँ पे हो, और उनमें जैसे मैंने भी बताया कि उन जैसा हो कि हर टाइम उनको थाला थाला चाहिए। तो एक चीज आप खुद देखिए कि यार, क्या आप कभी थाला धोनी से मिलेंगे? क्या कभी थाला धोनी आपसे मिलने आएंगे? क्या कभी थाला धोनी आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे?
आई नो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ ग्रेट मैन, एंड इवन ही इज पोलाइट, और लोग उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा पागल हैं कि उनसे जैसे तैसे मिल ले बस एक तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि जो भी वो लोग हैं उन किस किस की लाइफ में थाला धोनी ने कंट्रीब्यूट किया है, एक्सेप्ट उन लोगों के जो लोग थाला धोनी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उसके अलावा थाला थाला धोनी को आपको क्या लगता है कि किसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया? नॉट ओनली थाला धोनी, कोई भी क्रिकेटर हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, या फिर कोई छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो, उनमें से किसी ने भी किसी की लाइफ में भी क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या करेंगे अगर करेंगे तो भी? वो सिर्फ उन्हीं से ऑब्वियसली ना, वो उनकी भी तो एक पर्सनल लाइफ है ना। अगर वो ऐसे अपने पूरे फैन से मिलते रहे, कंट्रीब्यूट करते रहे, तो उनका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, कब अपना गेम पे काम करेंगे, कब अपने गेम्स खेलेंगे, कब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कब अपनी पर्सनल लाइफ पूरी जिएंगे, कि कब तो वो क्या करेंगे अगर सबसे मिलने लग गए, ठीक है? और आपकी लाइफ में मिलना तो छोड़ो, वो कंट्रीब्यूट करेंगे कैसे अगर आपसे मिलेंगे ही नहीं? मिलेंगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि एक्स वाई जेड कोई लड़का है, एग्जिस्ट करता है, मेरे लिए पागल है। तो उनको पता ही नहीं, उनको बस पता है कि जस्ट अनदर फैन, मेरे इतने लाखों फैंस हैं उनमें से कोई एक फैन, उनको पता है। आपको लगता है कि आप बहुत स्पेशल हैं? नहीं, उनको सिर्फ लाखों लोग स्टेडियम में बैठे दिख रहे हैं, हर कोई थाला थाला चीयर कर रहा है, हर कोई। कोई थाला क्यों ही किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में सोचेंगे, उनके तो मन में आएगा ही नहीं। और जो लोग स्टेडियम में कूद के, जैसे मतलब अभी विराट कोहली के साथ हुआ था ना कि स्टेडियम में रियान पराग के साथ भी हुआ अभी तो, कि स्टेडियम में कूद जाते हैं, पहली चीज तो बहुत ज्यादा पथेटिक है, बहुत बहुत ज्यादा पथेटिक है, नो वन शुड डू। ये एक इलीगल ऑफेंस भी तो है, ऑफेंस तो है ही है। और ये चीज ऐसे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं शोभा देता, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नीचे जाती है। अब अगर फ्यूचर में वो देखेगा उस चीज को, तो पता नहीं उसको कितना क्रिंज फील होगा, एंड अगर उसके बच्चे भी इसको देखेंगे कि पापा किसके फैन है, मतलब हर एक बच्चे के लिए अपने पापा से बड़ा कुछ नहीं होता, अपने पापा सबसे बड़े हीरो होते हैं, ठीक है? अब उसके बच्चे ये देखेंगे कि मेरा पापा ऐसे किसी के जाके पैरों में गिर रहा है, तो उसके ऊपर तो सबसे बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है उनके बच्चों के ऊपर, तो ठीक है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है? एंड दूसरी चीज, आप जितना टाइम आप ट्विटर पे लड़ने में लगा देते हैं अपने फैन, मतलब दूसरे एफसी के फैंस के साथ, मतलब जितने भी हैं विराट कोहली के फैन से लड़ते रहते हैं, रोहित शर्मा के फैन से लड़ते रहते हैं, अपने प्लेयर को डिफेंड करते रहते हैं, थाला को, मतलब कोई भी हो, कोई भी प्लेयर हो, उसको डिफेंड करते रहते हैं, तो दैट्स क्लियरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड आई डोंट थिंक कि उसमें आपको कोई भी वैल्यू हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पे खुले टाइम खुले खुले बता रहे हैं कि ये स्टैट्स हैं और ऐसे ऐसे ही प्लेज, उसने उस दिन ऐसे ही परफॉर्म्ड, आई डोंट थिंक ही एवर सीज दैट, कोई भी प्लेयर सीज दैट, नो, कोई नहीं देखता। एंड दैट्स क्लियरली अ वेस्ट ऑफ टाइम, इवन द फैन पेजेस, even I have run many fan accounts of certain players, certain team, मैंने बहुत फैन अकाउंट्स बनाए हैं, बहुत एडिट्स बनाई हैं, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे अकाउंट मैंने खोए भी हैं कॉपीराइट के चक्कर में, एंड देन याद आती है ना उनकी, वो होती है कि हाँ इतने इतने फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स मेरे चले गए। तो एंड नाउ आई लुक बैक, मैंने पूरे 2 साल आई वर्कड ऑन दोस अकाउंट, मतलब अलग अलग अकाउंट ग्रो किए, अलग अलग अकाउंट को मैंने खो दिया, एंड मतलब स्ट्राइक गिरी उन पे, और वो अकाउंट टर्मिनेट हो गए लिटरली कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण, क्योंकि मैंने यहाँ वहाँ क्लिप यूज कर रखी थी, ऑब्वियसली आईपीएल डोंट अलाउ, बीसीसीआई डोंट अलाउ, और कोई भी क्रिकेट बोर्ड है वो अलाउ नहीं करता, और कोई भी ब्रॉडकास्टर अलाउ नहीं करता कि वो उनकी गेम की क्लिप्स को यूज करके एडिट्स बनाए, तो नहीं करता। तो अब मैं उस चीज को लुक बैक करता हूँ, मैंने 2 साल जो फैन अकाउंट्स पे काम किया, 2 साल से ऊपर ही है, कुछ ना कुछ महीने, 2 साल मैंने उस पे काम किया, मैंने कुछ कमाया है। भले ही मैंने एक्सपीरियंस जरूर गेन किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई वैल्यू इन द सेंस, वो इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला है मुझे, वो कहीं ना कहीं मेरे इस करियर में भी मुझे हेल्प करेगा, जो मुझे एक्सपीरियंस, आई डेफिनेटली, आप जो भी लाइफ में करते हो, आई डेफिनेटली अग्री विद इट कि आप जो भी लाइफ में करते हो वो आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट जरूर करता है, उसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जरूर होते हैं कहीं ना कहीं, जो आपको दिखते नहीं बस। एंड आई बिलीव कि हाँ, मैंने 2 साल जो वहाँ पे लगाए, उसका एक्सपीरियंस का तो मुझे भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे कॉपीराइट के बारे में इतना कुछ ज्यादा पता नहीं था, कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं था ज्यादातर, वही सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई होगी, एंड वही चीजें, और एथिक्स, वर्क एथिक्स, सबसे बड़ी चीज जो मैंने उसमें सीखी है वो मुझे यहाँ पे हेल्प करेगी। तो लेकिन इसके अलावा मैंने वहां से कुछ नहीं कमाया, लिटरली कुछ भी नहीं कमाया 2 साल में। आई फील लाइक इट वाज जस्ट टाइम वेस्ट, ना मेरी कोई पर्सनल, मतलब जो है ना मेरी फेस वैल्यू डेवलप हुई हो, वो भी नहीं हुई, क्योंकि वो ऑब्वियसली फेसलेस चीजें थी, वो कहाँ से मेरी फेस वैल्यू डेवलप होगी, कहाँ से मेरे ओपिनियंस के लिए लोग आएंगे, लोग तो आते थे मेरी एडिट्स के लिए।
और मुझे पसंद था मेरा ओपिनियन देना, भले ही मैं स्टोरीज पे ओपिनियन देता था क्रिकेट से रिलेटेड, लेकिन नहीं आए लोग फिर भी। मतलब कुछ लोग अटैच हुए कुछ, लेकिन वो बहुत मिनिमल लोग थे, उससे कम्युनिटी डेवलप नहीं होती। डेवलप होने शुरू जैसे जैसे कम्युनिटी डेवलप होना शुरू होती थी, इतने में मेरे अकाउंट उठ जाते थे। तो इस चीज से मैं यही बता रहा हूँ कि 2 साल में मैंने वहां से कुछ कमाया नहीं। कुछ अच्छे लोग जरूर मिले, लेकिन कमाया मैंने कुछ भी नहीं, बस एक्सपीरियंस लिया मैंने जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो लेकिन वहां पे एक चीज मैंने करते करते ये रियलाइज करी कि जब किसी भी क्रिकेटर को अगर मैं नॉट ओनली क्रिकेटर या फिर किसी भी सेलिब्रिटी को मैं अगर स्टैंड कर रहा हूँ या फिर मैं फैन पेज बना रहा हूँ, तो उससे मेरी कोई पर्सनल फेस वैल्यू नहीं बढ़ रही है, ठीक है। वो मैं एडिट्स बना रहा हूँ तो उससे प्रशंसा सिर्फ क्रिकेटर की हो रही है, और क्रिकेटर मुझे जानता तक नहीं है। जिसके भी मैं एडिट्स बना रहा हूँ, ना वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है, ना मेरी कोई फेस वैल्यू बन रही है। बस मैं 2 साल वहां पे टाइम दे रहा हूँ, मेरा टाइम वहां पे जा रहा है, और उसका भी कोई भरोसा नहीं। जो मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ वो कब तक मेरे साथ है। एक स्ट्राइक 3 स्ट्राइक लगी अकाउंट उड़ा। कई कई बार तो तीनों स्ट्राइक एक साथ लग जाती थी, तो एक ही स्ट्राइक में अकाउंट उठ जाता था। ऐसा हुआ है, 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। तो एक बार में सारी मेहनत चली गई, टाइम चला गया, एक बार अकाउंट गया तो आपका दैट्स इट। यू हैव नथिंग लेफ्ट विद यू। आपने जीरो से शुरू किया था, आप हजारों में पहुंचे और वापस जीरो पे आ गए। क्या फायदा हुआ? किसी क्रिकेटर ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, कभी भी नहीं करी, ना कोई रिकग्निशन दिया, ना कोई हेल्प करी, कुछ भी नहीं किया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब आप किसी भी क्रिकेटर को ऐसे स्टैंड कर रहे हैं, आप उसके फैन फॉलोइंग का पार्ट बन रहे हैं, तो एक लिमिट में अपने दायरे को नाप लीजिए कि हाँ इतना मेरा दायरा है, मैं इतने में रहूंगा। एंड इसके अलावा मैं खुद के ऊपर काम करूंगा। मैं अभी वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? क्यों? मैं भी क्रिकेटर्स का फैन हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आगे वो मेरा फेवरेट क्रिकेटर आए, छक्के मारे, ये करे, टीम को जिताए, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन एक लिमिट में। वो हारे तो हारे, ठीक है, अगला गेम वो दोबारा खेल लेगा। वो ऑलरेडी कमा रहा है, उसको ऑलरेडी गेम्स मिल रहे हैं। आज नहीं चला, कल ड्रॉप हो जाएगा, चलो कोई नहीं, लेकिन कभी ना कभी दोबारा खेल लेगा। उसका रोजगार उसके साथ है, उसका करियर सेट है उसके साथ। लेकिन आपका नहीं है। आप ऑब्वियसली मैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी एज 18 से 25 के अराउंड ही हो। एंड इसमें जरूर हमारा करियर किसी के सेट नहीं है, किसी के भी। तो इस टाइम पे ऑब्वियसली हमें हमारे एक लिमिट में रह के सब कुछ देखना चाहिए, सब कुछ फैन फॉलोइंग भी करनी चाहिए हमें क्रिकेटर्स की और दूसरे सेलिब्रिटीज की। एंड बस एक लिमिट में रह के, आज का मेरा बस सार यही है कि एक लिमिट में रह के आप देखिए कि आपको क्या वैल्यू मिल रही है, आपका करियर कहाँ जा रहा है, कि आप कहाँ से क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या फिर सीढ़ियाँ चढ़ भी नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ जरूर नोटिस करिए, ठीक है। 2 साल मैंने जरूर वहाँ पे, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, और मुझे करियर भी इसी में बनाना है, ऑनलाइन डिजिटल। लेकिन हर किसी को ऑनलाइन डिजिटल करियर नहीं बनाना है, तो सबको वो चीज़ हेल्प नहीं करेगी। कल ना कल किसी को कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, किसी को कहीं जॉब करनी है, किसी को कोई बिजनेस करना है। तो वहां पे वो एक्सपीरियंस आपका भले ही थोड़ा बहुत काम दे, लेकिन इस लेवल का काम नहीं देगा जितना आपको प्रॉपर डिजिटल वर्क में काम देगा। जैसे यूट्यूब, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, सोशल सोशल मीडिया क्रिएटर बनना है, वहां पे जरूर हेल्प करेगा वो, अगर आप वो कर रहे हैं तो। हाँ, और अगर आपको मतलब डिजिटली कुछ करना ही नहीं है, कि आपको, हाँ आपको जॉब ही करनी है या फिर आपको बिजनेस ही करना है, और वो चीज़ आप अभी कर ही नहीं सकते हो, आपको पढ़ाई के बाद ही कर सकते हैं, तब आप एक लिमिट में रह के आप ये फैन अकाउंट्स वाली चीजें करिए, आप बैटल्स करिए, आप करिए, एक लिमिट में रह के करिए। आपको जरूर इस सब के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्या पता यहाँ पे अगर आपका कुछ पेज बैठ जाए तो आप सक्सेसफुल भी हो जाए इस फेज में, लेकिन खाली जरूर मत बैठिए। खाली बैठना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बस यही था। देखते हैं आज थाला धोनी क्या करते हैं। धोनी क्या, कोई भी प्लेयर क्या करता है, और उस पे आपका सबका रिएक्शन क्या रहता है। ऑब्वियसली वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचनी है नहीं, और मेरे कुछ वर्ड से कुछ होने जाना है नहीं। बस यही है। अगर कोई भी क्रिकेटर फेल होता है, अच्छा करता है, तो आप एक लिमिट में रह के, एक पर्टिकुलर दायरे में रह के आप सेलिब्रेट करिए। उसके अलावा आप भूल जाइए, अगर हारता है तो भी भूल जाइए, जीतता है तो भी भूल जाइए। उसके बाद आप अपने करियर में छक्के मारने की सोचिए। कैसे आप बाउंड्रीज मार के अपनी लाइफ में जीत सकते हैं। जैसे आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लिए ना, कर लीजिए ना, आप देखिए वेयर एम आई गोइंग, एंड वेयर टिल वेयर आई विल गो, कहाँ तक हम जाएंगे। और आप अभी शुरू ही हुआ है करियर, आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। इंस्टाग्राम को मैं थोड़े टाइम में ऐड कर दूंगा, आई विल सी कि हाउ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए।
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।